चूड़ा लाओ, तो मुंह से बोला ना चूड़ा लाओ। मारे यार तुमने नाक कटा दी गोवर्धन। तुम बताओ तुम कौन खेल रहा है? मैं तो काली खेल रही हूँ। तुम काली खेल रही? जाओ काली मैया, ऐसे ही गर्मी में तुम कैलाश पर्वत छोड़ के नीचे काहे को आई? कम से कम ठंडक में वहीं बनी रहती तुम हैं? बताओ कौन हो तुम? एक काम कर लो, तुम्हारे पड़ोस में भी खेल रहा हो, तुम भी खेल रहे हो जी। देख लो, एक दूसरे बताओ, एक दूसरे को खेल रहा हो। वो तुम्हें बताओ, तुम मैंने बताओ। ये चुड़ैल है? ये चुड़ैल है। कौन सी चुड़ैल है? मरकट साई लेने से। हाँ। गलत बोल रहा है तुम। वो बाएं ठोक रही, वो जो अच्छा इन्हें तुम्हें सही नहीं बता पाई। अब तुम बताओ, इन्हें तुम्हें चुड़ैल बता दे। तुम बताओ, तुम तुम ये कह दो जो तुम चुड़ैल आओ। ए तू कछु मां ससुर नहीं लगा सुन तो बार बार बुलाए। नहीं मेरा टेलर है। 25 साल का टेलर है, पहले ही तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम चलता है। बराबर खेलेगा। पूरी रात खेल सकता हूँ। हाँ पूरी रात। ससुर लगा तुम यार, बार बार तुझे हम बुलाएं। इसी को तय कहते हैं मरकट का। है ये मरकट की चुड़ैल है? अभी तो बता दिया था। अब तुम बताओ, तुम्हें चुड़ैल बता रहा, तुम चुड़ैल हो? बोलो बोलो, तुमने नाक कटा दी। जाना हाँ, तुम बताओ तुम चुड़ैल हो? तो मुंह से बोला ना चुड़ैल हो। मारे यार तुमने नाक कटा दी गोवर्धन की, तुमने हमारे कान्हा जी की नाक और कटा दी। एक कहावत आ गई, वो तो याद अब कहा करें। देख भाई, तूने चुड़ैल बता दी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं भैया जी, बोल नहीं रहा तो चुड़ैल है ये। फिर ये तू जीत गया। अपने ग्रुप की हो ऐसा भी तो सकता है, तो इसलिए नहीं बताए। समझ में नहीं आई, सुना ही नहीं था यार। क्या? अब बोल, अब बोल। अरे अपने ग्रुप की भी तो हो सकती है, तो क्यों बताएगी वो? गुरु की क्या हो सकती है? अच्छा एक ही ग्रुप के हो सकती हो तुम दोनों? अच्छा तुम दोनों एक ही ग्रुप के हो? तो हो सके। सही कह रहा है यार तो ये। हो सके, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सही बात है, ग्रुप डी के हो तुम दोनों। वो तो चलता रहता है, कोई 2.5 किलो तो कोई 2 किलो, कोई 2 किलो तो 3 किलो। सही कह रहा तुम। अब तुम बताओ तुम कौन खेल रहा है? मैं तो काली खेल रही हूँ। तुम काली खेल रही? जाओ काली मैया, ऐसे ही गर्मी में तुम कैलाश पर्वत छोड़ के नीचे काहे को आई? कम से कम ठंडक में वहीं बनी रहती तुम हैं? काली तो कहीं भी आ सकती है। ऐसी ऐसी भीषण गर्मी में हमें जो लग रहा है कि भारत ना जो तो दुबई है। दुबई में ऐसी गर्मी पड़ते, तो हमें लग रहा है तुम कैलाश पर्वत छोड़ के तुम जब भारत की भूमि में नीचे गर्मी में काहे को आई? मैं ठंडक में बढ़िया रहती। कहो काली मैया। अच्छा हमें लग रहा मैंने जाना ठंड लग गई, इस वजह से गर्मी ले आई है। शायद अगर वहां ठंडक जाना होगी तो जाना ठंड लग गई होगी, ठठुर रही होगी, ऐसे ऐसे हरी होगी। सो चलो नीचे चलो, गर्मी पड़ रही, नीचे तो गर्मी लेके आए। जहाँ तो प्राण निकल रहा है गर्मी के मारे, कम से कम आई तो ठंडकू लेके आती साथ में। को काली मैया न शंकर जी से कह दो ना पानी बसवा दो, न कहता तो ठंडक हो जाए। आना जाना तो है ही। क्यों कर रही हो परेशान? क्या चली गई काली मैया? ओ काली मैया सीधी बैठो, चली गई? गई
अबे तुम शुरू ही नहीं हुआ, दोनों चली गई। तुम बोलो तुम क्यों कर रहे हो इनको परेशान? इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसी शरीर है तू, और तो बता तो ना, जो कह तो यहाँ से कट जाइए बताऊंगा ना। अरे बताएगा कहाँ से? वो तुम्हें चूड़ैल बता रहा है, बल्कि ये चूड़ैल नहीं खेली बेटा, ये खेलने वाला कोई और है। ये खेलने वाला तो उड़ने वाला है, जो इसकी उड़ान को पकड़ लेगा वही इसको समझा देगा। अब उड़ान पकड़ने वाला उड़ान पकड़ेगा कैसे जब सामने वाला उड़ने वाला होगा? तभी तो पकड़ पाएगा। क्या स्वप्न में आप उड़ती हैं? हाँ। महक लगा बेटा इनके मुंह पे पास। हाँ ऐसा लगा उड़ रहे हैं ऊपर को। ऊपर को उड़ रहे हैं। हाँ। तो उड़ा के कौन ले जाता है आपको? ना पता। उड़ा के ले जाता है, फूटे फूटे खंडर से मकान होते हैं। हाँ। एक पीपल का पेड़ होता है। हाँ। उस पेड़ की आप परिक्रमा देती हैं और शंकर जी का मंदिर दिखाई है। उसके बगल से नदी बहती हुई दिखती है। उस नदी में एक व्यक्ति दिखता है और वही व्यक्ति तुमको उड़ा के ले जाता है। अब ये चूड़ैल नहीं है, चूड़ैला है। ओ काली मैया, लो भैया काली मैया तो प्यास लगन लगी। हमने सोची बनते कैलाश पर्वत के सरोवर में तो पी के आई होंगी। और इसके बाद आपके घर में कटा हुआ व्यक्ति गर्दन या शरीर किसको दिखाई देता है? इनके पूर्वजों में हत्या कौन की भई थी मैया? हत्या कौन की भई तो हमें ना पता। आपके यहाँ कोई गोली लग के या गोली खा के खत्म हुआ था? हाँ। बोलो ना भाइयों। तो भाई हत्या नहीं मानी जाएगी तो क्या माना जाएगा? ब्लाइंड मर्डर। हमारे परिवार में भाइयों। हाँ तो परिवार की बात चल रही। हाँ। उसको क्या कहा जाएगा? ब्लाइंड मर्डर, अंधा कत्ल। बताओ काली मैया, इनके यहाँ उस खून को किसने किया? जब काली मैया ये बता सकती है कि हम एक ही ग्रुप के हैं, तो फिर एक ही ग्रुप में क्या क्या घटनाएं होती हैं सबको पता होता है। मैंने ग्रुप डी यानी समझे, ऑपरेशन डी समझे? नहीं समझे? ऑपरेशन डी का मतलब क्या है? नहीं समझे? ऑपरेशन डी का मतलब समझे? नहीं समझे? नहीं समझ पाओगे। और जिस पूर्वज की मैं बात कर रहा हूं वो विजय के बाप थे। या विजय के बाबा थे? जो विजय सिंह कौन है? विजय बाबा है हमारे ससुर, ददिया ससुर। क्लियर? हाँ। तो क्या है, उसकी क्रिया खराब हुई, वही परीत बना। और वही परीत बनने के बाद जब उसका किसी के साथ सामंजस्य हुआ, मैंने सब पहले ये शब्द बोला था कि सामंजस्य हुआ, वो बना जिंद के रूप में। अब चूंकि उसकी प्रवृत्ति कैसी बन गई? बहु बेटियों के प्रति गलत निगाह की। इस वजह से लाली तुम्हें स्वप्न में गंदे सपने, गंदे रूप में वो दिखता है, तुम्हारे साथ शादी करता है। शादी के साथ जितने भी इत्यादि व्यवस्थाएं वो सब करता है और करने के बाद तुम्हारे घर को बर्बाद करता है। तो सर हमारे यही बीमारी में खत्म हो गई। तीसरी बात, तुम्हारे घर में फिर विजय सिंह को उसने परेशान किया। विजय सिंह के साथ साथ में उसने तुम्हारे घर में मीरा को परेशान किया। मीरा को आप लोग जानते नहीं है, हम ना जाने। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मीरा को आप लोग जानते नहीं, बल्कि मीरा उसी पूर्वज की बेटी थी जो अवैध रूप से हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? अवैध बा कौन? कछु बोलता है भाई, बस शब्द कछु बोलते हैं। सही पकड़ेगा? कौन बोला ये? तुम खेले खाए आदमी हो। तो वो उसी की वजह से परेशान है और वो चीज तुम्हारे घर में सबको परेशानी कर रहा है, सबको दिक्कत दे रहा है। ये तुम्हारे घर की परेशानी है, इसने तुम्हारे घर में परेशान किया। ये डुकरिया कौन है आपके साथ? जी हमारी नंद है। जी नंद है हमारी। नंद है। हाँ। तो क्या आपकी माँ भी परेशान रही थी? हाँ माँ परेशान है। क्योंकि तुम्हारी माँ को भी गंदे रूप में दिखता था वो। हाँ दिख है। तुम्हारी माँ को भी गंदी गंदी हरकतें करता था। हाँ। तुम्हारी माँ की चारपाई को हलाता था वो। हाँ। रामा नाम था उनका। हाँ। रामा को परेशान करती। हाँ। ऐसे करके सबको बारी बारी से परेशान कर रही। प्लस तुम्हारे घर में बिमलेश कौन है? नहीं वो छोटी, वो बेहोश हो जाती है। जाए उसको बेहोश करके गिरा देता है। हाँ। 2-2 3-3 घंटे तक वो बेहोश रहती है। हाँ। उसके शरीर पे भी खेलता है। उसके शरीर पे भी आता है। समझे? ये तुम्हारे घर में परेशानी है,
इसको हटवा लेना। अब आपके यहाँ भगत कौन है? भगत हमारे ससुर थे कहे पूरन भगत जी, ससुर कहते हैं हमारे थे भगत जी। क्या ससुर भगत थे इसलिए भगत कहते थे? भगत जी हद तो ना आए पर सवारी आते। तो भाई तो भगत कहते। हाँ। तो बेटा वे भगत पर जो सवारी आती वो तुम्हारे भूमिया की और तुम्हारे परीत की सवारी आती, पर वो भूमिया और तुम्हारा परीत दोनों बेघन डल गए, यानी उनकी क्रिया खराब हो गई, इसमें वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। भाई बीमारी वो खत्म हो गई, उसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए फिर हमारे बालक है ना तो पढ़ाई मन लगे ना, छोरी छोरा सब तक। चलिए सब उसी की परेशानी है, जिंदगी परेशानी है, तुम्हारा परीत जिंद बना है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है।